वो जो एक वो मूंछों वाला बाबा ऊपर बैठा हुआ है और वो हर दूसरे तीसरे दिन एक थ्रेट खुले आम थ्रेट देता है जिसके ऊपर कोई कानून कोई मेरा ख्याल है कि लॉ उसके ऊपर लगता नहीं है। जब वो बार बार ये कहता है ना कि जी हम इमरान खान को रिमूव कर देंगे, सियासत रिमूव कर देंगे, मतलब उस बेचारे की ये खाम ख्याली है, उसका ख्वाब है जो हो सकता नहीं है। ये एक पूरा ड्रामा है। एक ड्रामा है आपकी महंगाई, आपका आईएमएफ का डील, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसको कैप करना, आपको इमरान खान को हटाना है, क्योंकि अगर इमरान खान रहेगा तो लेवल पील उनके लिए तो आपको फिक्स्ड एम्पायर्स चाहिए होते हैं ना, शहबाज और नवाज़ को। 25 दिन से खबर, अभी पुलिस आई, अभी गिरफ्तारी, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। क्या ये मुल्क में आंख मचोली का खेल शुरू है? देखिए, आंख मचोली का खेल जो है वो इस मुल्क में जिन लोगों ने किया वो सब लोगों को पता है, और ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये जो पुलिस वाला जो आप मामला कर रहे हैं, ज़रूरी बात है। आपने वो देखा है कि वो जो एक वो मूंछों वाला बाबा ऊपर बैठा हुआ है और वो हर दूसरे तीसरे दिन एक थ्रेट खुले आम थ्रेट देता है जिसके ऊपर कोई कानून कोई मेरा ख्याल है कि लॉ उसके ऊपर लगता नहीं है। जब वो बार बार ये कहता है ना कि जी हम इमरान खान को रिमूव कर देंगे, सियासत रिमूव कर देंगे, मतलब उस बेचारे की ये खाम ख्याली है, उसका ख्वाब है जो हो सकता नहीं है। और वो जो रेड लाइन की बात जो है वो ये है कि खान साहब तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी लाशें, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए कारकुनान हैं उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इमरान खान एक आम इंसान नहीं है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, और इस वक्त जो एक पूरी बहुत बड़ी पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसका लीडर है। तो ये लेकिन इसी जमात जब एक दौर इक़्तिदार में थी तो तब भी मुल्क की सियासी लीडरशिप को पाबंद सलासल किया गया। साबिक़ सदूर पाबंद सलासल हुआ, साबिक़ वज़ीर आज़म पाबंद सलासल था, अपोजिशन सिटिंग अपोजिशन लीडर उस वक्त पाबंद सलासल था। तो ये सब कुछ होता आया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जितने भी नैब के केसेस थे और इसके अलावा कोर्ट के अंदर केसेस थे वो पीटीआई ने तो उनके नहीं बनाए थे। जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे पहले, और ख़ास तौर से उनकी जिस वक्त उनकी अपनी हुकूमत थी, नैब ने वो वाले केसेस बनाए थे। इमरान खान ने तो उनके ऊपर कोई नया केस ऐसा नहीं बनाया। और आप किसको पाबंद सलासल कह रहे हैं? कौन यहाँ के ऊपर रहा है? और किसी ने वो लोग अगर अंदर कोई किसी की अगर गिरफ्तारी हुई है तो क्या वो करप्शन के ऊपर नहीं हुई है? क्या वो उन लोगों ने जो इस मुल्क को लूट के खाया है? अब जब एवन फील्ड की आपने देखा, सारे ज़माने में मशहूर है कि पाकिस्तान में, मतलब दुनिया में तो क्या, में तो पाकिस्तान में भी, लंदन में क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। सो मतलब झूठ पे झूठ, और अब सारी दुनिया में एक्सपोज हो गया है कि कितना खा के वो इस मुल्क से रवाना हुए हैं और फ़रार हुए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। तो जो अगर आप वहाँ के ऊपर कहीं किसी ने जेल काटी है, अगर कोई शख्स यहाँ से फ़रार हुआ है तो वो पैसे खा के करप्शन करके गया है। वो कोई किसी शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया। 25 दिन से ये पुलिस आई, ये गिरफ्तारी हुई, रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी। ये क्या मुल्क में आंख मचोली का खेल जारी है? ये आंख मचोली है, आपको लग रहा है? अगर आपको ये आंख मचोली लग रहा है तो फिर आप बहुत ही सियाने होंगे। ये आंख मचोली नहीं है। ये क्या है? ये एक पूरा ड्रामा है। एक ड्रामा है आपकी महंगाई, आपका आईएमएफ का डील, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसको कैप करना, आपको इमरान खान को हटाना है, क्योंकि अगर इमरान खान रहेगा तो लेवल पील उनके लिए तो आपको फिक्स्ड एम्पायर्स चाहिए होते हैं ना, शहबाज और नवाज़ को। तो वो नवाज़ शरीफ वापस कैसे आएगा? अभी तो ये मैडम भी कह रही हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो मैं पता करना चाह रही हूँ कि किसकी है, कौन लाया था, कौन आया था, किसके पास प्रोटोकॉल है, किसके पास सारा कुछ है, सारे लोग पीछे आगे क्यों जा रहे हैं? और अगर ये इनका चचा है तो फिर चचा के साथ ये तो आंख मचोली इनके साथ होती है, गुड कॉप बैड कॉप की। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि वो जो इश्तिहारी बाहर बैठा हुआ है वो तो इधर आने के लिए तैयार नहीं, और इनको तो प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा था, झूठ पे झूठ। आज डार भी बहुत झूठ बोलते हैं, इनमें एक सफाई नहीं है। मैं पूछती हूँ कि कब ये बात करेंगे और कब बात करेंगे हमारे मुल्क के साथ? खिलवाड़ की हुई है ना। अब मुझे बताएं कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके असासे तो नहीं है ना, ये तो मुल्क का असासा है, हमने टैक्स पेयर के पैसे से बना था। तो ये कब जवाब देंगे कि इन्होंने किया है? क्या किया जा रहा है उसके साथ? वो तो महफूज हाथों में। वो किसके महफूज हाथों में? अमेरिका के। अब हो गया है ना, उन्होंने कैप करना है, उन्होंने उसको रोल बैक करना है कि भाई आप इसको असासों को आप यहाँ से हटा दें, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं जो मुसलमान के पास था, और हम काफ़ी इससे हमारे जो बॉर्डर्स हैं जो पोरस हैं
اور جو ہمارے را ایجنٹس ادھر گھومتے ہیں، ہمارے جو بلیک واٹر ادھر گھومتا ہے، تو یہ جو ہے یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، کون کرتا ہے، کیا کر رہے ہیں. ہمارے کو تو تحفظ نہیں ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. عام شام ہو رہی ہے، جیسے کہ جہاں سے کسی کو بتایا گیا پلیز جا کے یہاں بم پھوڑ دو، لوگوں کو مار دو، کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا تصدم. پی ٹی آئی نہیں کر رہی. ایز یوزول پی ٹی آئی ایک چیز ہے، ہم ایک کیا کہتے ہیں پرامن اور فالو دا کانسٹیٹیوشن والی پارٹی ہے. پڑھے لکھے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، یہ ملک میں یہ ہوگا. 10 مہینے سے یہ بات ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں کہ یہ جا رہا ہے کس طریقے، کس موڈی کو ڈائریکشن میں یہ ملک جا رہا ہے. لیکن کسی نے بات نہیں سنی. آج ٹی وی کو میں نے کہا تھا 3 دن ہو گئے کہ یہ نیوکلیر کیپ کرنے والا آ رہا ہے، باہر کے اخباروں میں یہ چھپ بھی گیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور آنکھ مچولی کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے.